साल 2020 ये साल बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते हैं और ये भी नहीं कह सकते कि हाँ ये साल सबके लिए अच्छा रहा, लेकिन ये साल कई ऐसी खबरों को लेकर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा और ख़ास करके कुछ ऐसी खबरें जो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल थी, लेकिन उसकी सच्चाई बहुत कम लोगों को पता थी। लेकिन हर वो वायरल खबर जिसकी सच्चाई आप तक पहुंचनी ज़रूरी थी, उसे हम लोगों ने पहुंचाया, हम लोगों ने आपको दिखाया। हम आपको आज बताते हैं वो कौन कौन सी बड़ी खबरें रही जो कि सोशल मीडिया पर वायरल थी, लेकिन पड़ताल में वो फेक नजर आई। पहली खबर थी सुशांत सिंह राजपूत की निधन को लेकर। सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की, उसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था जिसमें यह कहा जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत निधन अपने जो उन्होंने फैसला लिया था खुदकुशी का, उसके पहले बहुत ज्यादा बेचैन थे और वीडियो में एक शख्स बिस्तर पर पलटते हुए अजीब तरीके से बर्ताव करता नजर आ रहा था। वो बार बार बेड पर कभी तकिए के नीचे सर छिपाता तो कभी दूसरी तरह की हरकत करता था। सोशल मीडिया पर यही दावा किया जाता रहा कि ये वीडियो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ है और ये उनके जो फैसले उठाए गए थे, जो कदम उन्होंने उठाया था, उससे 10 मिनट पहले का है। लेकिन जब इसकी पड़ताल की गई तो सच्चाई सामने आई। दरअसल सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा था वो पूरी तरह से फेक था, उसका सुशांत सिंह राजपूत से कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरी खबर थी लॉकडाउन को लेकर। लॉकडाउन को लेकर कई बार सोशल मीडिया पर अफवाह फैली कि फिर से सरकार ने फैसला लिया है लॉकडाउन लगाने का और तारीखें भी अलग अलग बताई जा रही थी। इनमें से एक तारीख थी 15 जून 2020। ये वो वक्त था जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। उस वक्त यह दावा किया गया कि केंद्र सरकार फिर से 15 जून 2020 से लॉकडाउन लगाने का फैसला ले रही है, विचार कर रही है और कई मीडिया रिपोर्ट्स भी इससे संबंधित वायरल हो रहे थे, उनके कटिंग्स वायरल हो रहे थे। लेकिन जब इसकी पड़ताल की गई तो उसमें भी यही पाया गया कि 15 जून से कोई भी लॉकडाउन लगाने का ऐलान सरकार ने नहीं किया था, कोई भी फैसला सरकार ने नहीं लिया था। तो ये दो खबरें थी जो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल रही। इसके अलावा एक खबर थी विकास दुबे को लेकर। दरअसल विकास दुबे का जब एनकाउंटर हुआ उस वक्त राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चाएं थी, सोशल मीडिया पर भी ये चर्चाएं थी कि विकास दुबे के राजनीतिक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही थी जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ खड़े थे और सीएम के पीछे एक शख्स खड़ा था। उस शख्स को लेकर यह दावा किया जा रहा था कि यह कोई और नहीं बल्कि विकास दुबे है। एक तरह से हम कहें तो दर्शाने की यह कोशिश की जा रही थी कि विकास दुबे का जो कनेक्शन है, उनकी जो राजनीतिक पकड़ है वो सीएम योगी तक है, वो पॉलिटिकली काफी ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन जब इसकी पड़ताल की गई तो यह साफ हो गया कि सीएम योगी के साथ जो शख्स खड़ा था वो विकास दुबे नहीं था, वो कोई और शख्स था। इसके अलावा एक खबर और बहुत तेजी से वायरल हो रही थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि संबित पात्रा की बेटी ने एक मुस्लिम युवक के संग उसने शादी कर ली और वो घर से फरार है। बहुत तेजी से लोग इसे शेयर कर रहे थे और इसे एक तरह से लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा था। लेकिन जब इसकी पड़ताल की गई, जब सच्चाई सामने आई तो ये मामला कुछ और ही निकला। दरअसल संबित पात्रा की कोई बेटी ही नहीं है, तो संबित पात्रा की बेटी आखिर कैसे किसी मुस्लिम युवक संग शादी करके फरार हो सकती है, ये भी एक सवाल था। ये ऐसी खबरें रही जो हमेशा सोशल मीडिया पर चर्चा पे रही। इसके अलावा स्कूल कॉलेज को लेकर काफी ज्यादा फर्जी खबरें सोशल मीडिया पर चलती रही, अलग अलग तारीख आती रही। उसमें से एक तारीख थी 15 सितंबर। बहुत तेजी से ये चर्चाएं थी, सोशल मीडिया पर बहुत सारे ये कटिंग्स चल रहे थे, एक दूसरे को लोग शेयर कर रहे थे कि 15 सितंबर से भारत में स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे, जो सारे स्कूल कॉलेज हैं वो खुल जाएंगे। लेकिन जब इसकी पड़ताल की गई तो इसमें यह साफ हुआ कि एचआरडी मिनिस्ट्री की ओर से यह ऐसा कोई फैसला लिया नहीं गया है और ना ही जो गाइडलाइंस होम एमएचए की ओर से जारी होते हैं उसमें यह कहा गया कि 15 सितंबर से स्कूल खुल जाएंगे। तो ये थी वो खबरें जो साल 2020 में बहुत तेजी से वायरल थी, लेकिन इनके पड़ताल में यही साफ हुआ कि ये सारी खबरें हैं फर्जी।